हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम करने वाले हैं। बराबर, तो आप बोलेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1 में भी तो हमने यही किया था, ट्राइंगल का ही कंस्ट्रक्शन किया था, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ सबसे पहले तो कि प्रैक्टिस सेट 4.1 और 4.2 में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से समझना, जैसे जो आपका प्रैक्टिस सेट 4.1 था उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी रहती थी। पहला तो ट्राइंगल का बेस दिया रहता था, है ना, और फिर हमें क्या दिया रहता था, तो इसके एडजेसेंट में जो एंगल है या तो ये या फिर ये, मतलब इन दोनों में से किसी एक एंगल का मेजरमेंट हमको दिया रहता था। बराबर, और जो रिमेनिंग साइड्स होते थे उनका सम दिया रहता था। बराबर, तो ये इन्फॉर्मेशन की मदद से हम क्या करते थे, ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन किया करते थे। अब प्रैक्टिस सेट 4.2 में क्या होगा, तो यहाँ पर आपको बेस दिया रहेगा, ठीक है, और बेस के एडजेसेंट में जो एंगल है ना वो हमें दिया रहेगा, जैसे कि ये वाला एंगल। बराबर, और फिर यहाँ पे क्या दिया रहेगा, तो देखो प्रैक्टिस सेट 4.1 में प्लस दिया रहता था, यानी कि सम दिया रहता था रिमेनिंग साइड्स का। अब प्रैक्टिस सेट 4.2 में हमें दिया रहेगा डिफरेंस। जैसे आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में देख पाओगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ। हमें यहाँ पे XYZ ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है, जिसमें YZ कितना है 7.4 सेंटीमीटर। तो YZ मतलब क्या, बेस। ठीक है, चलो आपको रफ फिगर बना करके बताती हूँ। यहाँ पर ना हम लोग रफ फिगर बनाते हैं। देखिएगा, ये रहा आपका ट्राइंगल जिसका नाम क्या है XYZ। ठीक, तो इसमें जो YZ है, YZ मतलब बेस कितना दिया है 7.4 सेंटीमीटर। बराबर, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एंगल XYZ दिया गया है। XYZ मतलब कौन सा एंगल, ये वाले एंगल की बात की जा रही है। ये कितना दिया है 45 डिग्री। बराबर, और देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो XY माइनस XZ, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पे बेस दिया है, फिर इसके एडजेसेंट में जो एंगल है उसका मेजरमेंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक, और जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनका क्या दिया है, यहाँ पे डिफरेंस दिया है। देखो XY माइनस XZ, है ना। तो हमें प्रैक्टिस सेट 4.1 में सम दिया रहता था, यहाँ पे प्लस होता था, इन दोनों का सम रहता था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिया है, इन दोनों का माइनस दिया है ना। तो आप लोग को पहले तो ये बता दूं कि ये जो प्रैक्टिस सेट 4.2 है ना, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो सुनो, ये जो फर्स्ट टाइप है ना, मतलब इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2। और सेकंड टाइप में कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो फर्स्ट टाइप में आएंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो किस में आएगा, सेकंड टाइप में आएगा। ओके, तो मैं आप लोगों को ना ये दोनों टाइप के बारे में एकदम लास्ट में बताऊंगी, पहले हम लोग क्वेश्चन डायरेक्टली शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो चिंता बिल्कुल मत करो, बहुत ही सिंपल है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मेरे साथ साथ आप लोग अपनी नोटबुक में कंस्ट्रक्शन करते जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए सब लोग स्केल ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, और क्या लेना है, देखो मेरे हाथ में जो कुछ भी हो वो आप ले लेना। तो देखो मेरे हाथ में क्या क्या है, पहला तो ये D है, फिर स्केल ले लीजिएगा, और जो आपके पास कंपास है उसके अंदर पेंसिल डालो और वो ले लो, क्योंकि इसकी भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना हमको यहाँ पर। ठीक है, चलिए ले लिया सभी लोगों ने। तो अभी हम कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग बेस बनाते हैं। कितना दिया है 7.4 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ पे अपना स्केल ले लो और इसमें 7.4 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक बेस बनाइएगा। ओके, तो चलो मैं भी बनाती हूँ। देखो अभी मुझे ये छोटे स्केल से बनाना पड़ेगा, जो मेरा बड़ा वाला स्केल है ना वो गुम गया है। ठीक है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, अभी मैंने बहुत ढूंढा पर मिला नहीं, बाद में अभी ढूंढती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेस बना लेंगे। चलो बना लो, कितना 7.4 सेंटीमीटर का, जिसका नाम क्या होगा YZ। बराबर, बना लिया सभी लोगों ने। चलो अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो एंगल Y है ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो अब आप लोग ले लीजिए आपका D और इसकी मदद से 45 डिग्री का एंगल बनाइएगा, एंगल Y, है ना। क्या करोगे, यहाँ पे रखना, और 45 डिग्री कहाँ पर आएगा, तो 10, 20, 30, 40, 50, 1 मिनट 40, और 40 से 5 आगे जाना, यानी कि 45 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, देखो ऐसे करके हम जॉइंट कर देंगे, ऐसे। ये लाइन जो है ना हमेशा की तरह बड़ा ही खींचिएगा, जैसे हम लोग 4.1 में भी बड़ी ही लाइन बनाया करते थे, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर बड़ी लाइन ही बनाना है। देखो बड़ा वाला स्केल रहता था, एक बार में ही हो जाता था, अभी मुझे बार बार करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। अब क्या करना है, ये कितने डिग्री का एंगल बना, जी हाँ बिल्कुल सही, 45 डिग्री का। फिर हमें क्या करना है, तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर
एक्स वाई और एक्स जेड के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 2.7 सेंटीमीटर है ना। तो अब आप क्या करोगे, ये जो आपका कंपास है ना ये ले लेना और इसमें मेजर करो, कितना डिस्टेंस मेजर करोगे तो 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ आप लोग करते जाओ, इतना किया है ना, मेरे साथ ही रहो। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर इसमें मेजर करना और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको रखना। ठीक है, और एक आर्क यहाँ पर लगा देना। ओके, समझ पाए? चलो मैं लगा देती हूँ। तो अगर ये 7 इतना है तो 2.5 कितना आएगा, इतना आएगा मेरा तो, है ना। ये 2 2 4 5, हाँ ठीक है, चलो मेरा तो इतना ही आएगा। मैं यहाँ पे ना आर्क लगा देती हूँ, थोड़ा और लंबा कर देती हूँ। चलो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे आर्क लगा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, चलो ये आर्क लगा लो आप लोग। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम तो याद है ना, उसको भूलना मत, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत हमको पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, ये क्या था y। अब हमें क्या करना है बता रही हूँ, देखो ये जो है ना, ये जो हमें ये वाला आर्क मिला है ना, यहाँ से लेकर के इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर देना है इससे। ठीक है, इस पॉइंट का आप लोग कुछ भी अपने मन से नाम ले लो। चलो इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं D, है ना। और यहाँ पर जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है L। चलो अब इसको ज्वाइन करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो अभी हमें हमारा ट्राइंगल नहीं मिला है, अभी मिलेगा बाद में, है ना। क्या बोला था, एक्स वाई और एक्स जेड के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 2.7 सेंटीमीटर। अच्छा ये 2.7 था ना, ओके 2.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिएगा, मैंने गलती से 2.5 बोल दिया है, 2.7। ठीक है, अच्छे से मेजरमेंट करके ले लो। चलो इतना काम आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, सुनो, ये वाला जो हमें लाइन मिला है ना, इस लाइन को मत लेना, ये जो एक्स्ट्रा वाला लाइन मिला है इसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे। क्या खींचना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये कैसे खींचा जाता है, तो कंपास ले लो और फिर आप क्या करोगे, इसमें आधे से ज़्यादा दूरी लेना। चलो आधे से ज़्यादा दूरी ले लो और फिर आप क्या करोगे, एक आर्क इस साइड लगाओगे। ठीक है, रुको, देखो एक आर्क इधर लगाना और फिर एक आर्क आप नीचे लगाना, फिर यहाँ पे रखना, एक आर्क इधर और क्या करोगे, एक आर्क यहाँ पर लगाओगे। ठीक है, ऐसे करके। चलो मैं लगा देती हूँ, आप भी लगा दो। तो ये दोनों यहाँ पे कट करेंगे और ये कहाँ पे कट करेगा बताती हूँ। आधे से ज़्यादा दूरी ली थी, ठीक है, मतलब यहाँ पर कहीं पर तो करेगा। चलो मैं यहीं पे बना देती हूँ। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है ना दोनों का, हम क्या करेंगे, इसको और इसको जॉइंट कर देंगे। ठीक है, बता रही हूँ कैसे करना है, रुको, ऐसे करके जॉइंट करो दोनों को। ठीक है, यस, यहाँ पे ये एरो लगा देना और ये जो है ना, ये वाली जो लाइन है ना, इसे आपको पूरा एक्सटेंड करना है, इसमें ले जा करके मिलाना है। कौन सी लाइन में, ये वाली लाइन में। ठीक है, तो चलो हम इन दोनों को मिलाते हैं। मतलब ये आपको तब तक खींचना है जब तक ये मिल ना जाए। अब इसको थोड़ा सा और मुझे बड़ा करना पड़ेगा, है ना, अगर मिलाना है तो थोड़ा बड़ा करना ही पड़ेगा। यस, ये लीजिए मैंने इसको बढ़ा दिया, यहाँ पे पॉइंट L है और इसको भी एक्सटेंड करते हैं तो ये यहाँ पे आकर के इंटरसेक्ट करेगा। ओके, यस, तो ये वाला जो पॉइंट आप लोगों को मिला है ना, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा सब कुछ आपको बताऊंगी, चिंता मत करो, बस अभी मेरे साथ साथ आप लोग करते जाओ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाले पॉइंट से एक लाइन ऐसे सीधी करके खींच देना है। देखो ऐसे, इसको ज्वाइन करना है, ये Z को और इसको। ये लीजिए मैंने कर दिया, है ना। तो आपका जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो यहाँ पे बन चुका है। ऐसे ही आपको ट्राइंगल बनाना था, देखो एक्स वाई जेड। अब इसका लॉजिक क्या है मैं आपको समझाती हूँ, चिंता मत करो, सब कुछ बताऊंगी। देखो पहली बात तो ये कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाले सेगमेंट का, है ना। मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये वाला साइड मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे देखने में आपको थोड़ा कम ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन
मतलब ये इक्वल ही मिलेगा। अगर आपने अपनी नोटबुक में प्रॉपरली अच्छे से मेजरमेंट करके किया होगा तो आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो इसके इक्वल ही होगा। मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो आपके समझने के लिए बताती हूँ, यानी कि प्रॉपरली ये सब कुछ मेजरमेंट मैंने नहीं किया है, आपने देखा ही, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका, ये वाले सेगमेंट का, है ना। तो मैंने आप लोग को क्या प्रॉपर्टी बताई थी, थ्योरम में हमने क्या देखा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर हम कहीं पर भी पॉइंट ले ले, वो जो पॉइंट है वो उस सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा सेगमेंट है ना, डी जेड क्या है, सेगमेंट है, बराबर। और ये इसका क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और यही पूरा यहाँ तक गया है ना। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ना वो किसके ऊपर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है ना। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से इसके जो एंड पॉइंट है ये वाले सेगमेंट के, जैसे कि डी और जेड, इनका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि एक्स डी ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स जेड के इक्वल हो जाएगा। ये हमने अपने मन से बोला क्या, नहीं, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा था, ठीक है, यस। तो यहाँ पर आपका ट्राइंगल बन करके तैयार हो गया है। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कैसे 2.7 है। तो देखो आप लोगों ने ये तो समझ लिया कि ये जितना है उतना ही ये भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा था, पढ़ो, एक्स वाई माइनस एक्स जेड कितना, 2.7 सेंटीमीटर। तो सुनो, एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, वाई कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अगर मैं ये पूरे में से एक्स वाई में से किसको माइनस कर दूं, एक्स जेड को माइनस कर दूं। देखो एक्स जेड मतलब क्या, इधर देखो तो सही, ये जो एक्स जेड है ना ये किसके इक्वल है, तो एक्स डी के इक्वल है। अभी अभी तो बताया, क्यों ऐसा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। यानी एक्स डी के प्लेस पे मैं एक्स जेड भी लिख सकती हूँ, है ना। तो देखो अगर मैं एक्स वाई में से, मतलब ये पूरे में से एक्स जेड को माइनस करूँ, ये पूरे में से एक्स वाई में से एक्स जेड को माइनस करूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं ये पूरे में से इतना वाला हिस्सा माइनस कर दूँ, चलो इतना वाला हिस्सा मैंने हटा दिया, तो ये जो मुझे मिलेगा इसका लेंथ कितना होगा, 2.7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा ना। यहाँ पर वही बात तो बोली गई थी कि एक्स वाई माइनस एक्स जेड मतलब ये, इसको भी एक्स डी को भी हम लोग एक्स जेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक्स वाई में से एक्स जेड को माइनस करूँ तो फिर कितना आएगा, 2.7 सेंटीमीटर, है ना। तो जो यहाँ पे कंडीशन दी गई थी सब कुछ हमने यहाँ पे फुलफिल कर दिया है, ओके। तो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज ट्राइंगल एक्स वाई जेड, बराबर। और यहाँ पर जो भी ये कंडीशन दिया था कि एक्स वाई माइनस एक्स जेड कितना होना चाहिए, 2.7 सेंटीमीटर, तो जी हाँ बिल्कुल है ना, एक्स वाई माइनस एक्स जेड कितना है, 2.7 सेंटीमीटर, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये होता है कंप्लीट। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। तो डिफरेंट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो मैं आपको बताऊंगी, पहले आप ये देख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था ना वैसे ही इसको भी करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, हमें ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर का लेंथ कितना दिया है, 6.5 सेंटीमीटर और पी क्यू आर कितना है, 60 डिग्री, पी क्यू माइनस पी आर कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रफ फिगर बनाएंगे। चलो यहाँ पे ना हम रफ फिगर यहाँ पे बना लेते हैं और फिर आप लोग मेरे साथ साथ कंस्ट्रक्शन करना, ट्राइंगल पी क्यू आर। चलो ये हो गया हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर का लेंथ दिया है 6.5 सेंटीमीटर और जो एंगल क्यू है, देखो यहाँ पे पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का दिया है, 60 डिग्री का, और पी क्यू माइनस पी आर यानी कि इसमें से अगर हम इसको माइनस करें तो फिर कितना मिलना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर, ओके। तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हमेशा की तरह बेस बनाओगे, है ना। तो चलो एक काम करो, स्केल ले लो और यहाँ पर ना बेस बना लीजिएगा, कितने सेंटीमीटर का, 6.5 सेंटीमीटर का, ओके, बना लीजिए। चलिए मेरे साथ साथ बनाइए। ये देखिए मैंने ये लाइन खींच दिया है, इसका नाम है क्यू आर, इसका लेंथ कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या करना है, तो आपको डी ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आप एंगल बनाइएगा, मेरा लाइन टेढ़ा हो गया क्या, चलो आप स्केल से बना लेना, हाँ। यहाँ पे रखिएगा और कितने डिग्री का एंगल बनाओगे, 60 डिग्री का। ये देखो यहाँ पे आ रहा है 60 डिग्री। और फिर आप क्या करोगे, इस तरीके से ये लाइन खींच दोगे, ओके। चलो खींचते हैं लाइन को। मेरी बड़ी वाली स्केल गुम हो गई है ना, नहीं तो एक बार में ही हो जाता। ये लाइन थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है,
चलो खींच लिया आप सभी लोगों ने, खींचो अच्छे से। अब क्या करोगे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो अभी कंपास में स्केल की मदद से आप ना 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिएगा और फिर एक आर्क यहाँ पर लगाइएगा, ऐसे करके लगा दो तो 2.5 सेंटीमीटर जहाँ पर भी आता है 2.5 मेरा ना कहाँ पर आएगा, अगर ये पूरा 6 है तो 2 मतलब इतना, 5 मतलब इतना, यानी कि 2.5 लगभग मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने इसका x नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगी, x और r को ज्वाइंट करूँगी यूँ, कुछ यूँ। ठीक है, ये लीजिए मैंने x और r को ज्वाइंट कर दिया, आप लोग भी कर दो स्केल की मदद से। फिर आप क्या करोगे, तो ये जो नया लाइन हमको मिला है ना, ये नया वाला लाइन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे लिखो 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो नया लाइन मिला है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग खींचेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए हमें क्या करना होता है, कंपास ले लीजिएगा, यहाँ पे रखिएगा, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना, कितना, आधे से ज्यादा दूरी, एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इधर लगाना, फिर यहाँ पे रखना और एक आर्क इस साइड, एक आर्क इस साइड। ठीक है, चलिए लगा लीजिए, मैं भी लगा लेती हूँ। मोर देन हाफ डिस्टेंस मैंने ले लिया और एक आर्क यहाँ पर आ जाएगा, एक नीचे आएगा, फिर एक इधर आएगा और यहाँ एक यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमको मिले हैं ना, इन दोनों को हम लोग ज्वाइंट कर देंगे। देखो मैं कैसे ज्वाइंट कर रही हूँ, वैसे आप भी कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अरे ये मेरा लगता है ना मुझे गड़बड़ हो गया क्या, ऐसे करूँगी तो टेढ़ा ही हो जाएगा। रुको, ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो थोड़ा इधर आएगा, मैं बताती हूँ, रुको। ठीक है, रुको 1 मिनट, हाँ यहाँ पर आएगा। ओके, ऐसे करके चलिए आप लोग बना लीजिए। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको मिला है ना, इसे हम लोग एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करना मतलब क्या, बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा ऊपर तक लेकर के जाएंगे। चलो लेकर के इसको चलते हैं जब तक ये इसको टच ना कर दे। बढ़ाते जाइए। ये कहाँ पे टच करेगा देखते हैं, चलो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं पे तो करेगा ही, ये तो पूरा ऊपर तक जाएगा। चलो लेके चलते हैं, क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा क्या, चलो आप लोग समझ जाना। हाँ, जब भी नोटबुक में बनाना ना, तो जो आपका पूरा पेज है उसके एकदम नीचे से लाइन खींचिएगा, तभी जाके ये बन पाएगा, ये काफ़ी लंबा जाएगा। ठीक है, देखो मेरा कहाँ तक जा रहा है, देखो ये कहाँ पे जा कर के मिलेगा, मिला दूँ क्या, अब बस ये आगे जा कर के यहीं पर कहीं पर तो मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कहाँ पे लेके जाऊँ, बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो कि मिल गया, चलो मैं मिला देती हूँ। ठीक है, ऐसे और ऐसे जा कर के ना यहाँ पर कहीं पर तो मिल जाएगा। ओके, फिर आप देखना नोटबुक में करोगे ना, ऊपर जा कर के वो मिलेगा पक्का। देखो ऐसे ऐसे जा रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं पे तो जाके मिलेंगे ही। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो आकर के आर को टच करेगा। देखो ऐसे ऐसे खींचो, ठीक है, और ये लाइन एकदम सीधी, मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, उसके लिए आप लोगों को सॉरी बोलती हूँ। ठीक है, चलो मैं सीधा खींच देती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये जबरदस्ती मिला दिया, देखो अगर मैं इसको ऊपर ऊपर लेकर के जाऊँ, ये पूरा बोर्ड के ऊपर चला जाएगा, फिर आपको दिखेगा ही नहीं, इसके लिए मैंने इधर जबरदस्ती मिला दिया है। पर आपकी नोटबुक में जबरदस्ती मत करना, वो मिलेगा। ठीक है, बस उसको बढ़ाते जाना, वो एक जगह पे जाकर के मिल ही जाएगा। ठीक है, ये लाइन ना आकर के ये आर जो है ना इसको टच करेगा, ऐसे लेकर के आओ इसको और आर को आर के पास ला करके इसको छोड़ दो। ठीक है, यस। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट आप लोगों को मिला है ना, ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉइंट पी हो जाएगा। ओके, तो आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे कि आप जानते हो ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसने क्या किया, ये इस सेगमेंट को इसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बराबर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम का थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वो उस सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है ना, तो इस बाइसेक्टर के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से इसका और इसका दूरी क्या होगा, सेम टू सेम होगा, यानी कि ये लेंथ जितना है उतना ही ये लेंथ भी होगा, है ना। तो अभी देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि पी क्यू
माइनस पी आर कितना होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ऐसा है क्या, देखो अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये और ये मतलब यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि पी एक्स और पी आर दोनों का जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट वो सेम है। कैसे सेम है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम से हमने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं पी क्यू में से, देखो यहाँ पे पी क्यू बोला था ना, ये पी क्यू है, ठीक है। तो अगर मैं पी क्यू में से किसको माइनस करूँ, पी आर। पी आर मतलब क्या है, ये दोनों सेम है ना, पी आर और पी क्यू क्या है, दोनों सेम है। एक मिनट, यहाँ पे पी क्यू बोला था, जी हाँ पी क्यू ही बोला था, ओके। तो अगर मैं पी क्यू में कहाँ गया, हाँ देखो पी क्यू मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अगर मैं इसमें से पी आर यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये इसको माइनस करूँ तो फिर मुझे 2.5 सेंटीमीटर मिलेगा क्या, जी हाँ मिलेगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक में से इतने वाले हिस्से को हटा दूँ, यानी कि पी एक्स को हटा दूँ, ठीक है, तो फिर कितना आता है, 2.5 सेंटीमीटर ही आता है, ओके। तो ये है स्टूडेंट आप लोगों का रिक्वायर्ड ट्राइंगल, यहाँ पे लिख दो रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई थी कि पी क्यू माइनस पी आर कितना होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो यहाँ पर ऑलरेडी है, ओके। समझ में आ गया, तो अच्छे से आप लोग अपनी नोटबुक में करना। बाकी आपको इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैंने पहले भी बताया है कि मैंने एक और वीडियो बनाया था नोटबुक में, जिसमें पूरा प्रॉपरली अच्छे से मेजरमेंट करके मैंने सिखाया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है। अगर यहाँ से समझ में आता है, आप इजीली कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, तो इससे अच्छी तो बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको पूरा प्रॉपरली मेजरमेंट वाला वीडियो अगर चाहिए, तो आप उसको भी देख सकते हो, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो सेकंड टाइप का है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों क्वेश्चंस वो किस में आते थे, फर्स्ट टाइप में आते थे। अब सेकंड टाइप में क्वेश्चन कैसा है, चलो ना समझाती हूँ। देखो हमें यहाँ पे ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल एबीसी। चलो रफ फिगर बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे रफ फिगर, ये रफ फिगर है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, हमें ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल एबीसी। तो ये मान लेते हैं कि ये है हमारा ट्राइंगल, जिसका नाम क्या है, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। इसमें देखिएगा बीसी का लेंथ कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। फिर एंगल एबीसी यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, ये कितने डिग्री का दिया है, 100 डिग्री का, ठीक है। फिर यहाँ पे AC माइनस AB कितना दिया है स्टूडेंट, यहाँ पर AC माइनस AB दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें देखो हमें कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, तो ध्यान से समझो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये तो पूरा मिट चुका है, आपको दिखेगा ही नहीं। रुको मैं फिर से लिख देती हूँ। यहाँ पर देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो ध्यान से सुनो। पहले और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमको ट्राइंगल बनाने बोला था, जैसे अभी हमने कौन सा ट्राइंगल बनाया, PQR, ठीक है। तो इसमें क्या बोला था, PQ माइनस PR इन्होंने बोला था, यानी कि हमें क्या करना था, लेफ्ट में से राइट को माइनस करना था। ऐसे ही दिया था ना क्वेश्चन नंबर 1 में भी, वहां पे ट्राइंगल ABC था शायद, नहीं XYZ था, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने क्या लिखा था, हमारे पास ये ट्राइंगल था XYZ, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, XY में से XZ को माइनस किया था, है ना। XY माइनस XZ कितना दिया था, 2.7 सेंटीमीटर। तो इसमें भी इन्होंने क्या किया था, लेफ्ट में से राइट को माइनस किया था, है ना, लेफ्ट साइड में से राइट साइड को माइनस किया था। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, PQ माइनस PR, यानी कि लेफ्ट में से राइट को। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें देखो राइट में से लेफ्ट को माइनस किया गया है, यानी कि AC में से AB को माइनस किया गया है, ठीक है। तो जब भी राइट वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें से, मतलब जिनमें लेफ्ट में से राइट को माइनस किया गया होगा, उन सारे क्वेश्चंस को ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया, यानी कि राइट में से लेफ्ट को माइनस करना है, ध्यान से देखो, अगर राइट में से लेफ्ट साइड को माइनस किया गया है, तो फिर आपको किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है, चलो आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब ये आपके लिए नया है, सीख लो जरा, मैं इसको अभी मिटा देती हूँ। सबसे पहले तो हमेशा की तरह हम लोग बेस बनाएंगे, जी हाँ आप जानते ही हो। चलो बेस बना लेते हैं, कितना, 6 सेंटीमीटर का। आइए चलिए मेरे साथ बनाइए।
ये लीजिए, ये हो गया हमारा बेस जिसका नाम है BC, ठीक है। इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो एंगल B है वो कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का है। तो चलिए एंगल B बनाते हैं हम लोग 100 डिग्री का। यहाँ पे रखना और 100 डिग्री मेजर करो तो 90 के आगे जाएगा, यानी कि 100 यहाँ पर आया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। चलिए ज्वाइंट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। ये कितने डिग्री का, 100 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, तो देखिएगा यहाँ पर AC माइनस AB कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर दिया है ना। तो अभी आपको करना क्या है, देखो पहले ये जो लाइन हम खींच रहे थे ना, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी नीचे तक आप इस लाइन को लेकर के जाइए। इसमें हम क्या करते थे, पूरा ऊपर तक लेकर के जाते थे ना, लेकिन जब ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा राइट माइनस लेफ्ट वाला, तो ये लाइन को आपको नीचे तक भी लेकर के जाना है। क्यों लेकर के जाना है अभी समझ में आ जाएगा, देखो तो सही। चलो इसको हम थोड़ा नीचे लेकर के चलते हैं, आ जाइए। ठीक, आ गए ना नीचे। अभी क्या करना है बोलो, तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर डिफरेंस दिया ना AC माइनस AB का। तो आप क्या करोगे, कंपास ले लीजिएगा और इसमें आप लोग डिस्टेंस ले लीजिएगा कितना, 2.5 सेंटीमीटर। और फिर ना इसको यहाँ पर रखना, किस पे रखोगे, पॉइंट B पर। और आर्क जो है ना वो नीचे लगाना। इसमें हम क्या किया करते थे, ऊपर आर्क लगाते थे, लेकिन अभी आपको नीचे आर्क लगाना है, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। चलिए लगा लीजिए, मैं भी लगाती हूँ, आप भी लगा लीजिए। अगर ये 6 है तो 2 2 4 2 6, यानी कि 2.5 लगभग तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, चलिए लगा लिया। अभी क्या करना है, तो ये जो पॉइंट मिला है ना, इसको आप अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हो। इसको हम लोग D मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको ज्वाइन करेंगे, यानी जो D और C है ना, इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। चलिए आ जाइए। ठीक, हमने ज्वाइन कर दिया ना दोनों को। चलो अभी क्या करना है, तो ये जो नया वाला लाइन हमें मिला है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो तो पहले लिख देते हैं, 2.5 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, तो ये जो नया वाला लाइन मिला है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोगों को खींचना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है, इसके लिए आप कंपास ले लोगे और फिर यहाँ पर मोर देन हाफ डिस्टेंस लीजिएगा, आधे से ज़्यादा दूरी, ठीक है। इतने में तो हो ही जाएगा। फिर आप क्या करोगे, एक आर्क ऊपर लगाना, एक आर्क नीचे लगाना, फिर यहाँ पे मतलब रखना, एक आर्क यहाँ पर लगाना और एक आर्क कहाँ पर लगाओगे, अच्छा यहाँ पे रख करके एक आर्क इधर लगाना, ठीक है। चलो लगा लो। तो मेरे ख्याल से ये कहाँ पर आएगा, मैं भी थोड़ा करती हूँ। यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, ठीक है। मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, एक आर्क इधर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क इधर आएगा, ओके। और यहाँ पे रखेंगे तो एक आर्क जो है ना वो इधर आएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे रखेंगे तो एक आर्क इधर आएगा। मुझे तो पता चल गया कहाँ पर आएगा, ये देखो इधर आएगा। और ये वाला आर्क जो है वो ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मिले हैं ना, हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस प्रकार से जॉइंट करेंगे, ठीक है। चलो मेरे साथ साथ आप लोग भी करते जाओ और इसको पूरा आप बढ़ाते जाइएगा यहाँ तक, जब तक वो उसको इंटरसेक्ट ना कर दे, ठीक है। चलो बढ़ाते जाओ और एक्सटेंड करो, इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। चलो चलो तुम और ऊपर जाओ, चलो इसको भी बढ़ाओ। ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, थोड़ा और इसको बढ़ाओ और इसको भी बढ़ाओ। तो देखिएगा ये दोनों यहाँ पर आकर के मिल चुके हैं। मैं ना थोड़ा इसको यहाँ से मिटाई देती हूँ, रुको, ये ना रफ करने दो तभी पता चल पाएगा। चलो अब इसको बढ़ाते हैं और ये देखो ये कहाँ पर जाकर के मिल रहा है, यहाँ पर जाकर के मिल रहा है, ठीक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, है ना, यस। ठीक, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। किस सेगमेंट का, ये वाले सेगमेंट का, है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या होगा स्टूडेंट, वो सेम हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई, समझ में आया ना। अभी आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट हमें मिला है ना, यही हमारा पॉइंट हो जाएगा ए। कौन सा पॉइंट होगा,
पॉइंट ए होगा और हम क्या करेंगे, ए और सी को जॉइंट कर देंगे, यानी ऐसे। देखो अब ये कैसे आएगा आपको बताती हूँ। देखो ठीक, तो आप देख सकते हो जो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल था, ट्राइंगल ABC, वो हमें मिल चुका है। लेकिन मैं आप लोग को ये एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा। तो देखो सबसे पहली बात ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका, ये वाले सेगमेंट का, है ना। तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट रहेगा वो इसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, यानी कि देखो जैसे कि A से लेकर के C तक का डिस्टेंस और A से लेकर के D तक का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम होगा। यानी कि ये जो पूरा वाला है ना, ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो दिस वन एंड दिस वन बोथ आर इक्वल, ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई थी कि AC माइनस AB कितना होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है क्या, अगर मैं AC में से किसको माइनस करूँ, AB को, AB कितना है, मतलब AB कहाँ पर है, A से लेकर के B यहाँ तक है, ठीक है। और अगर हम इसके आगे जाएंगे, B से लेकर के D कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर मैं AC में से, AC देखो यहाँ पर ना, AC और AB, एक मिनट, AC, अच्छा AC कितना है, AC का लेंथ हमें नहीं पता, AC और AB सेम नहीं है। यहाँ पे क्या क्या सेम है ना, यहाँ पे AC और जो AD है ये दोनों क्या है स्टूडेंट, सेम है। देखो AC और AD क्या है, सेम है। क्यों ऐसा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम हमने यहाँ पर लगाया है ना। तो यहाँ पे क्या बोला था, AC माइनस AB, यानी AC के प्लेस पे हम लोग AD भी बोल सकते हैं। तो अगर AD माइनस AB करूँ तो कितना आना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर। ऐसा आ रहा है क्या, देखो AD मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अगर मैं AD में से AB को माइनस कर दूँ, यानी ये पूरे में से इतने हिस्से को मैं हटा दूँ, तो ये जो मेरा बचा वाला पार्ट है, क्या ये 2.5 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं, जी हाँ होगा ना। B से लेकर के D कितना है, तो ये है ना 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं ये पूरे में से इतने हिस्से को माइनस कर दूं, AB को हटा दूं, तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यही तो बताना था, है ना। तो आपका ये जो ट्रायंगल है वो बन करके तैयार हो चुका है। ऐसे ही करके आप लोगों को बनाना है, ओके, समझ में आया। तो ये हो जाएगा आप लोगों का रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और आप लोग को बता दूं, सुनो, ये हमने नीचे कब लिया, जब लेफ्ट में से, ये ना नोट करके लिख लो। चलो एक काम करो, जहाँ पे भी आप ये लिख रहे हो ना, वहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा, अगर लेफ्ट माइनस राइट है, ठीक है, अगर लेफ्ट माइनस राइट है, जैसे इन सभी में था, लेफ्ट में से राइट को माइनस किया था, तो फिर हमें जो लाइन, मतलब हमें जो आर्क लगाना है ना, वो ऊपर लगाना है। कहाँ पे लगाना है, अपर साइड में लगाना है। इसमें हम लोग ऊपर लगाते थे ना आर्क, लेकिन अगर ऐसा है राइट माइनस लेफ्ट है, तो फिर हमें जो आर्क लगाना है वो कहाँ पे लगाना है, नीचे, मतलब नीचे लगाना है, ठीक है, अपर साइड में। और अभी ये लोअर साइड में लगाना है, ठीक है। आप याद कैसे कर पाओगे, तो देखो बताती हूँ। यहाँ पर देखो L है ना, तो L से आप लोग याद कर सकते हो, L फॉर लोअर होता है, ठीक है। आप इस साइड का देखिएगा, ठीक है। तो L फॉर क्या होता है, लोअर। तो अगर राइट माइनस L मतलब लेफ्ट है, तो फिर हमें लोअर साइड में आर्क लगाना है। और अगर आपने ये याद कर लिया, दूसरा वाला तो याद हो जाएगा। अगर इसमें हम लोअर साइड में आर्क लगा रहे हैं, तो दूसरे वाले में अपर साइड में लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको ना आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो कहीं पर तो अच्छे तरीके से, ठीक है ना। यस, तो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 4.2 था ये होता है कंप्लीट। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी सब तो सही किया ना। ये वाली लाइन जो थी, चलो ये बड़ा था तो बड़ा ही रहने दो, अपने मन से छोटा मत करो, ठीक है। अच्छे से सबका नेमिंग कर देने का। जैसे इस पॉइंट का नाम आप S लिख लो। और कोई बच रहा है क्या, चलो ठीक है ना। यहाँ पे चाहो तो इन दोनों का नाम भी लिख सकते हो, पर ठीक है यहाँ पे लिख देते। इसका नाम मतलब मान लीजिए, इसका नाम मान लीजिए T, और यहाँ पे लिख दीजिए क्या लिखा जाए, P लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से सबकी नेमिंग अच्छे से कर देना। जो भी मेजरमेंट है वो भी आप लिख लीजिएगा जैसे मैंने लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 4.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो आपका प्रैक्टिस सेट 4.3 है ना, वो भी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। तो उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और उसके आगे जो प्रॉब्लम सेट है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के आप लोग आगे वाले जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हो, ठीक है ना। बाकी कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय एवरीवन।